खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। अगर मैं हिजाब पहन लूं या फिर बुर्का पहन लूं या फिर साड़ी पहन लूं या सलवार सूट पहन लूं या स्कर्ट पहनूं या फिर पैंट शर्ट पहन लूं, क्या मेरी आइडेंटिटी में कोई बदलाव होगा? क्या मेरे चेहरे या हाव भाव में कोई बदलाव होगा? नहीं ना। तो फिर क्यों हिजाब, बुर्के या फिर अन्य किसी ड्रेस पर सवाल हो रहे हैं? क्यों कॉलेज से लेकर सड़क तक बवाल हो रहा है? आखिर क्यों सोच पर पर्दा पड़ा हुआ है? क्या आज के समय में इन सब बातों का कोई दुख है? क्या आज का वक्त इन बेफिजूल की बातों पर खराब करने के लिए जो जगह पढ़ने लिखने और भविष्य के बेस को मजबूत करने के लिए होती है, वहां विरोध और प्रदर्शन का दौर चल रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या जरूरी है, हिजाब या किताब? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ रेहाना रियाज जी हैं, जुड़ी हैं, अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की। रेहाना जी, बहुत स्वागत है आपका। हुसैन खान जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, अल्पसंख्यक मोर्चा से अध्यक्ष है। वहीं साहिब आलम जी हमारे बीच में हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से। बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, धर्मगुरु हैं, और साथ ही सबिया परवीन जी भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रेहाना रियाज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं आप, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से कर्नाटक से जो बवाल शुरू हुआ, जो प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ, जो एक मुद्दा बना, राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा गर्मा गया, अब ये राजस्थान पहुंच चुका है। सवाल ये कि हिजाब ज्यादा जरूरी है या किताब? क्यों बेवजह इसे मुद्दा बनाकर इस पर बवाल हो रहा है? क्या आप इसके साथ हैं या इस प्रदर्शन के खिलाफ? मुद्दा मैं पूछना चाहती हूँ, मुद्दा लाया गया है, पहुंचा नहीं है, और मुद्दा को लाया जा रहे हैं। किसी को अगर पढ़ाई करना चाहती है, कोई भी महिला, कोई भी लड़की अगर पढ़ाई करना चाहती है तो उसको पढ़ने दे। वो जाए, स्कूल जाए, वो बुर्का पहन के जाए, वो स्कर्ट ब्लाउज पहन के जाए, चाहे वो सलवार कमीज पहन के जाए, वो जीन्स पहन के जाए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। उसको पढ़ाई करने की चाहत है, इसलिए वो स्कूल तक जा रही है। उसको आगे बढ़ने की चाहत है, वो इसलिए स्कूल तक जा रही है। आप उसकी हक को कैसे छीन सकते हैं? आप कौन होते हैं कि ये कहने वाले कि आपको ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए? जो किसी पुरुष के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो सलवार कमीज पहनो ना, कौन मना कर रहे? पुरुष को कौन मना कर रहे? साड़ी पहनने से कोई रोक रहे? अगर वो साड़ी पहन के जाएंगे तो क्या कोई मना करेंगे? पैंट बुशर्ट पहन लो, चाहे पैजामा पहन लो, चाहे शॉर्ट्स पहन लो, कुछ भी पहन कर जाते हैं, तहमत पहन कर जाते हैं, लुंगी पहन कर जाते हैं, कोई मना नहीं करते हैं। तो एक लड़की के ऊपर इस तरह की पाबंदी क्यों होना चाहिए? वो समाज का या किसी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका हक है वो क्या पहन कर जाए, वो क्यों जा रही है, वो मुद्दा बड़ी है कि वो पढ़ाई करने जा रही है, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए जा रही है, उसका हक है, उससे उसको किसी को भी रोकना नहीं। ठीक है रेहाना जी, ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि किसी को रोकना नहीं चाहिए, सबकी मर्जी है, वो कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन की बात हुई, कहीं ड्रेस कोड की बात हुई, कहीं यूनिफॉर्म की बात हुई, तो क्या आपको लगता है वहां पर भी मनमर्जी चलाई जानी चाहिए? वहां पर हम क्यों हिंदू मुस्लिम और क्यों हम हिजाब या दूसरी बातों का जिक्र करें? क्यों इन चीजों पर फोकस करें? मैं आपको इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठा रही हूँ। मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ, एक बहुत मुश्किल परिस्थितियों से बच्चियां घर से बाहर निकलती है पढ़ाई करने के लिए, तो उनका वो हक मिलना चाहिए। हम उस चीज से उनको नहीं रोकें कि जिससे वो कुछ ज्ञान अर्जित करें। हो सकता है वो ज्ञान अर्जित करने के बाद उनको ये लगे कि ये ठीक नहीं है, हमें ये ड्रेस पहन कर नहीं जाना चाहिए। आप जो चीज वो पाना चाहती हो उसकी और उसको जाने ही नहीं देना चाहते हो, ये बहुत गलत मानती हूँ मैं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के बीच में, पढ़ाई के बीच में
इन चीजों को नहीं लाना चाहिए कि आप इसको मुद्दा बना ले कि आप बुर्का पहन रहे हो या नहीं पहन सकते हो या हिजाब नहीं डाल सकते हो, आपका ये कहना है। ठीक है, हुसैन खान जी इसी पर जवाब भी चाहेंगे, क्योंकि मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। ठीक है, कर्नाटक से बवाल शुरू हुआ, लेकिन राजस्थान में भी आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया मुस्लिम महिलाओं के द्वारा कि हम अपनी मर्जी से हम कुछ भी पहन सकते हैं, इसमें रोक टोक करने वाला कौन होते हैं, हमारा यह हक है, इस तरह के भी नारे यहाँ पर लगाए गए। नाराजगी है तो क्यों है, इसे दूर करना चाहिए या आपको लगता है कि प्रदर्शन गलत ट्रैक पर जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है, एक ही सोच है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर कहा है कि हम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं, जब से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में राज आया है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस टाइम एक सर्वे हुआ था कि 1,20,00,000 बच्चे उच्च शिक्षा में थे, और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में दोबारा सर्वे हुआ 2017 के अंदर में, तो 1,70,00,000 बच्चे उच्च शिक्षा में पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्यों पर खरा उतरती जा रही है। अब ये जो हिजाब का जो एक विषय है, एक्चुअली ये विषय है ही नहीं। एक्चुअली विषय तो ये होना चाहिए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा, बच्चियां ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर कैसे बने, बच्चियां ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर कैसे बने, बच्चियां आर्म फोर्स की कमान ज्यादा से ज्यादा कैसे संभाले। ये है एक मुख्य विषय कि अगर बच्चियां शिक्षित होगी तो एक बच्ची जब शिक्षित होती है तो 7 परिवार शिक्षित होते हैं। इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, विषय और मुद्दा तो कुछ और ही बन गया है। देखें, आप जयपुर का एग्जांपल लीजिए, सुबोध कॉलेज के अंदर में ड्रेस कोड है, और बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां बहुत सारी वहां पढ़ती है, और उसी ड्रेस में वो ड्रेस स्कूल के सिस्टम से वो ड्रेस का कोड फॉलो अप करती है, और वहां वो ड्रेस पहन के आती है। महारानी कॉलेज है, वहां पर कोई ड्रेस कोड नहीं है, बच्चियां जो मर्जी अपनी ड्रेस पहनती है, वहां कोई प्रतिबंध है नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। तो इस लोकतांत्रिक देश में कोई क्या ड्रेस पहने, कोई क्या नहीं पहने, सबको लोकतांत्रिक तरीके से स्वतंत्रता है। लेकिन अगर किसी स्कूल का पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, तो वो ड्रेस कोड इसलिए होता है कि वहां पर बच्चों में समानता दिखाई दे, बच्चे एक दूसरे को घृणित। आप ये कह रहे हैं कि जहां पर ड्रेस कोड है, जहां यूनिफॉर्म है, उसकी पालना होनी चाहिए, जहां पर नहीं है वहां सबको आजादी है, वो कुछ भी पहन सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई किसी को मना नहीं करता। साहिब आलम जी राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष हैं, और आप ही के नेतृत्व में आज बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, बड़ी तादाद में मुस्लिम महिला सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किया गया। उद्देश्य या कहे मकसद क्या था इस प्रदर्शन का? क्या आपको नहीं लगता है कि गलत ट्रैक पर, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा नहीं है, आखिर क्यों इस पर इतना ज्यादा कि हिजाब पहने या बुर्का पहने या ना पहने? दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं इसको मुद्दा बनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन साथ ही हम पहनेंगे, ये हमारा हक है। हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जहां यूनिफॉर्म है वहां तो आप पालना कर सकते हैं। नहीं मैडम, जहां यूनिफॉर्म है, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रही है। जहां यूनिफॉर्म है वहां हम पालना कर सकते हैं, तो बिल्कुल होती है ना। अब जैसे कि कोई आदमी भारतीय सेना में है, वहां एक ड्रेस कोड है कि आपको उसी लबो लिबास में रहना पड़ेगा, तो कहां आपत्ति, कोई मना नहीं करता, कोई नहीं कहता कि अगर कोई मुस्लिम सेना में है तो वो ये नहीं पहनेगा, टोपी और कुर्ते में ही जाएगा। बात ये नहीं है मैडम, बात यह है कि इसको मुद्दा बना कौन रहा है। अगर वो बच्चियां हिजाब में आ जाती हैं पढ़ने के लिए, जैसा कि अभी आज का आपका टाइटल भी हिजाब या किताब, तो मैं समझता हूं या शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। आप ये भी तो कह सकते हैं ना, हिजाब भी और किताब भी। जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अभी मैं सर की बात को कोट कर रहा हूं कि एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में किताब हो, या एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो यानी कि विकल्प दोनों ही हैं हमारे लिए। या का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे हिजाब भी है तो किताब भी है, होना तो ये चाहिए कि किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं, जो संस्कृति, जो एजुकेशन हम हासिल करते हैं। आज बच्चियां हिजाब के अंदर पायलट बनी हुई हैं, आज बच्चियां हिजाब के अंदर संसद में पहुंचती हैं, तो हिजाब कोई मुद्दा नहीं मैडम। और राज सवाल भारतीय जनता पार्टी का, एक चीज यहाँ पे रोके साहिब आलम जी, आपने कहा या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कि हम जो मुद्दा बना रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, वो हिजाब पर कर रहे हैं, हम किताब पर बात नहीं कर रहे हैं। तो किताब पर बात क्यों नहीं की जाए, क्यों हिजाब पे बात की जाए? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि या ना होके हम ये भी तो कह सकते हैं ना, हिजाब भी और किताब भी। दिक्कत क्या है? जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कुरान भी और कंप्यूटर भी, तो दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये नहीं है। राज सवाल ये है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीतिक रूप से। आप याद कीजिए,
जिस वक्त सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है, जो जिंदा नहीं थी, ईरान के राष्ट्रपति से वो मिलने जाती है साड़ी के अंदर, लेकिन जब ईरान के राष्ट्रपति पास अंदर भवन में पहुंचती है तो फौरन सर पर दुपट्टा डालती है, शॉल ओढ़ती है, हिजाब के अंदर वो आती है। तो तब भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया? तब बनाना चाहिए था सुषमा स्वराज को मुद्दा, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि जानते हैं कि संस्कृति है, संस्कृतियों का आदान प्रदान करना मैडम, उसको हनन करना नहीं है राइट्स का हमारे लिए। इसके लिए तो कोई मना ही नहीं कर रहा है। मना हो रहा था मैडम, मना हो रहा था। देखिए वहां उस बच्ची के सामने जो नारे लगाए जा रहे थे, तो मैं समझता हूं पुरुषों को आने की क्या जरूरत थी? एक बच्ची हिजाब पहन के आई है तो आ जाए दूसरी भी बच्चियां कुछ और पहन के। लड़कों को क्या जरूरत थी हुटिंग करने की? अरे लड़कियों का मुकाबला लड़कों से होगा क्या? ना तो बात ये नहीं है, सदस्य थे नहीं सर, ना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगा सकते। वो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं था। ना किसी भी बच्चे के पास में भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा था, कोई बैनर था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर इसका ऑब्जेक्शन कर रही है, आप सीधा सीधा नहीं बोल समझिए सर। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं तो ये कह रहा हूं तो उस वक्त सुषमा स्वराज पे भी होना चाहिए था कि मैडम क्या जरूरत है हिजाब लगाने की आपको? मुद्दा ये है कि जो बड़े पदों पे हैं वो कुछ भी कर लें, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। जो छोटे लोग हैं, जो शिक्षा हासिल कर सकते हैं, जो मजलूम और तबकात हैं, हम कमजोरों को दबाएंगे। बात यहां अधिकारों के हनन की हो रही है। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सलवार सूट पहनूं, कुछ भी पहनूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है और मेरे अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। अरे बच्ची का आपको ऑब्जेक्शन उठाना था तो दूसरी बच्चियां भी उठा सकती थी। मैं कह रहा हूं जो हुआ गलत था, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो सही था, लेकिन मैडम आपको ये सोचने की भी जरूरत है, ना तो हिजाब हमारी एजुकेशन रोक रहा है, ना भगवा हमारी एजुकेशन रोक रहा है। हम तो भारत उस विविधताओं की संस्कृति में रहते हैं जहां हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान कराना बताया जाता है। यहां किसी पे कोई पाबंदी नहीं। और रहा सवाल जयपुर का, तो आप सुन लीजिए, जयपुर के अंदर जो आज प्रदर्शन हुआ, कर्नाटक के बाद में राजस्थान के अंदर ही पहला प्रदर्शन हमारे नेतृत्व में जो हुआ है, ये इसलिए नहीं हुआ था, ये सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि हम लोगों को मीडिया के माध्यम से, आप भी लोग माध्यम है, आपके माध्यम से ये बता सके कि ये हमारे राइट्स है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। अरे मदर टेरेसा ने पूरी जिंदगी हिजाब में निकाल दी, सर पर दुपट्टा और हमारी राजपूत सभा में माए बहनें घूंघट में रहती है। हम कहां किसी को कुछ कहते हैं? तो फिर सिर्फ लफ्ज मुसलमान आने पर मुसलमानों को ही कुछ कहा जा रहा है, तो ये गलत है। आप इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कीजिए। ठीक है, आपने उदाहरण भी दिया, लेकिन अगर आप ये बोले कि हमारी राजपूत महिलाएं भी घूंघट में रहती है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाती हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में जाती है, वो उन्हीं तरीके, कोई घूंघट में नहीं जाता है। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक। वापस आएंगे साहिब आलम जी, वापस आपके पास आएंगे। बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, हनन हो रहा है हमारे हक का, जो हमारे राइट्स हैं उसका इस तरह से देखा जा रहा है, हिजाब को लेकर ये बवाल जो बचा हुआ है। सबसे पहले तो आपका परसेप्शन भी इससे लेकर जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपको लगता है कि ये मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आप मानते हैं कि जहां पर यूनिफॉर्म है वहां सब बच्चे एक समान है, सब धर्म एक समान है, अलग करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मुझसे पहले जो वक्ताओं ने बात कही, मैं कुछ बातें इनकी सहमत करता हूं। ये खुद ही ये मानते हैं कि जहां का जो ड्रेस कोड है, मैं आपके चैनल पे आया हूं तो चैनल पे मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का, जैसे आप एंकर हैं तो आपका एक ड्रेस कोड है, अन्य लोग जो हैं उनका भी एक ड्रेस कोड है। आप कुछ भी पहन के तो यहाँ बैठ नहीं सकते, किसी भी तरीके से आप बैठ के प्रेजेंट नहीं कर सकते आप अपने चैनल को। वही तरीका है बहन जी कि आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जहाँ के नियम हैं, कायदे हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। मैं मंदिर जाऊंगा तो मंदिर का कायदा करूंगा, मस्जिद जाऊंगा तो वो सर पे रख के मस्जिद का जो नियम है वैसे जाऊंगा, और मैं अगर गुरुद्वारे जाऊंगा तो गुरुद्वारे का फॉलो करूंगा। तो स्कूल भी जो विद्या का मंदिर है, वहाँ के नियम कायदे से पढ़ना चाहिए, नियम कायदे जाना चाहिए। ये विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ, आप खुद देख लीजिए कि पहले हिजाब पहना तो कुछ लोगों ने फिर वो भगवा दुपट्टा डाल दिया, फिर वो हिजाब और भगवा दुपट्टे का आपसी में, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हो रहा मामला। पार्टी पॉलिटिक्स तो इसको हो सकता लेना चाह रही हो, लेकिन ये विषय ही गलत है कि स्कूलों के अंदर अपनी मर्जी से ड्रेस कोड होगा, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी पहन के आएगा, कोई किसी भी तरीके से आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गुरुकुल में जाएं, गुरुकुल में धोती कुर्ता पहनते हैं, मदरसा में जाएं, मदरसा की ड्रेस अलग है। वहां आप धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो धर्म के अनुरूप पढ़ाई करें। स्कूलों में जा रहे हैं, दोनों के लिए नियम बराबर होने चाहिए। ऐसा थोड़े ना है कि आप हिजाब में आएंगे, कोई टोपी में आएगा, कोई मेरे जैसा धोती में आएगा। कम से कम स्कूलों को इनसे अलग रखना चाहिए। परंपरा ही गलत हो जाएगी। आप अध्ययन कराना चाहते हो और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप उनको राजनीति का शिकार क्यों बना रहे हो? क्या आप इतने धरने प्रदर्शन और हिजाब के बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हो, हिजाब डे मना रहे हो, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि बच्चे इसमें फंस जाएं और आगे पढ़ ना पाएं और इनका भविष्य खराब हो जाए। आप ये चाह रहे हैं, न कि कोई किताब और कंप्यूटर चाह रहे हैं।
हिजाब बिल्कुल अहम बात बाल मुकुंदाचार्य जी आपने कही। यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि जब स्कूल है, यूनिफॉर्म है, बच्चों को इनसे अलग रखें। क्यों उनका ब्रेन वॉश किया जाए कि नहीं हम तो मुस्लिम है या ये हिंदू है, ये भगवा डालेंगे, हमारा बुर्का और हम ये सब क्यों समझाना। बिल्कुल मदरसे में कुछ भी पहने, किसी भी तरीके से आप पढ़े, कहीं आपत्ति नहीं है, गुरुकुल की भी परंपरा है। लेकिन जो संस्थान है, स्कूल है, आप ईसाई मिशनरियों में, मैं आपको बताऊं, ईसाई मिशनरियों में मेरे कई मिलने वालों के बच्चे अध्ययन करते हैं, वहां पर डोरा, ताबीज, कड़ा, कोई भगवान का कोई मूर्ति कुछ भी नहीं पहनने देते, अंदर अलाउ नहीं करते, बाहर निकलवा देते हैं और पेरेंट्स को लिख के और राइटिंग में भेजते हैं, नहीं पहनने देते। वो क्रॉस पहनते हैं तो क्रॉस पहनो आप भले, लेकिन हम नहीं पहनने देंगे। ईसाई मिशनरियों के ऐसे नियम है। तो ये क्या बात हुई कि आप लोग स्कूलों में भी ये धर्म की राजनीति करेंगे? बिल्कुल गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं। अगर कोई मेरे जैसा कोई ड्रेस पहन के फिर मैं स्कूल में पढ़ेगा तो फिर आप लोगों को आपत्ति होगी, फिर तो ये मुद्दे बनते जाएंगे, रोज विवाद खड़े होंगे। तो ये बच्चों को यूनिफॉर्म इसलिए तो रखी जाती है। शिक्षा देनी है तो इन विषयों पर ये मुद्दे और ये आंदोलन करना उचित नहीं है। आप दिमाग में उनके और ज्यादा डाल रहे हो ये चीजें कि ज्यादा इसका आप लोग ना प्रचार करना चाह रहे हो कि अच्छा, कई देशों में आप देख लें, रोज प्रतिदिन आप सोशल मीडिया से लेके पत्रिकाओं में, चैनल्स पे इस हिजाब जब से चला है ये विवाद, तब से आ रहा है कि मुस्लिम कंट्रियों में भी नियम है, लाउड स्पीकर भी मना है नवाज में और आपके हिजाब भी मना है, और कोई दूसरा कोई ड्रेस कोड जो धर्म का होता है वो भी पहनना मना है, सबका बराबर है, अध्ययन करना है तो नियम है। विदेशों में, मुस्लिम कंट्रियों में भी ये नियम है, फिर यहाँ क्या विवाद आ गया? यहाँ क्यों विवाद बनाया जा रहा है? सबिया परवीन जी, आप क्या इत्तेफाक रखेंगे जो भी बाल मुकुंदाचार्य जी ने कहा, और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे पहली बात तो आचार्य जी का जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि बच्चों को इस मुद्दे से अलग रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्कूलों से गायत्री मंत्र बंद कीजिए। क्यों ये मंत्र पढ़ाए जाते हैं? क्यों सूर्य नमस्कार, ये सब चीजें स्कूलों में करने की क्या जरूरत है? फिर सारी और वो कोई लेट मी स्पीक ना, वो कर नहीं रखा है अलाउ की वहाँ ऐसा होता ही है, आपको अब आप बताइए। और हम खुद, आपको हाथ नहीं जोड़ना, आपको ऐसा करना तो करिए, कौन रोकता है आपको? आप मेरी बात सुनिए, हम भी स्कूल पढ़े हैं, मैंने बीएड किया है, मैंने एमए किया है, इसी हिजाब से किया है। और इससे पहले जो कर्नाटक विवाद था, इससे पहले भी तो बच्चियां उसी कॉलेज में बुर्के के साथ आती थी। अचानक ये ऐसा क्या हुआ कि लड़कों को ये ऑरेंज, ये भगवाधारी वो मिल गए सारे, और उन्होंने झंडा तक, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी बड़ी कमजोरी है कि इतना ग्रुप आके और भगवा झंडा, हिंदुस्तान का झंडा तो फेंक दिया और भगवा झंडा लहरा दिया वहाँ। ये कितनी बड़ी वो है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। और एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पहले भी बच्चियां, और किन किन कॉलेजों में आज भी मेरी बच्ची खुद हिजाब में जाती है, कनोडिया कॉलेज में, हमने खुद ने एजुकेशन हिजाब में लिए सारी, हमारी सिस्टर्स ने लिए। कभी ऐसी बातें हमने प्रार्थनाएं की हैं स्कूल्स में। हम आज मेरे बराबर अगर तीनों को भी इनको आ जाए कोई, जितनी भी, मैं खुद असेंबली कराती थी अपने स्कूल में, तो हमने प्रार्थनाएं करवाई हैं, हमें भी आते हैं वो सारी चीजें, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। पहले माहौल वो था कि हम रोजे रख रहे हैं तो बच्चे हमारे साथ लंच, तो अभी क्या माहौल खराब हो चुका है? अभी क्या गलत चीजों पर फोकस किया जा रहा है? बनाया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा। दे आर पिकिंग वन बाय वन, कभी 3 तलाक, कभी गाय का मुद्दा, कभी मंदिर मस्जिद, कभी CAA-NRC, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड नाउ हिजाब। तो दे आर पिकिंग द निडल्स कि कहाँ ये कौम उठती है, कहाँ किसने बनाया हिजाब का? जो लोग इसके पीछे हैं, एवरीवन नोज दिस, सब लोग जानते हैं कि कौन करवा रहा है, कौन क्यों होता है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। बट we will not leave it as we are waiting the Supreme Court's judgment। बहन जी, आपके हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है, आपका ड्रेस कोड है, आप पहने। बात हो रही है स्कूल कॉलेजों की। जी। फिर हम लोग स्कूल कॉलेजों में हम लोग बच्चियों को बोले कि वो अपना ड्रेस कोड लगा के आए, यूनिफॉर्म पहनती हैं, और सिर्फ सर ढकना हमारे दीन का बहुत सख्त हिस्सा है। हम घर पे भी अकेले में भी सर ढक के रखते हैं, और ये हमारे दीन का हिस्सा है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के और पॉलिटिकल एजेंडा के नाम पे, बेशक देश कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी छोटी से छोटी इंस्टीट्यूशन विदाउट डिसिप्लिन के, विदाउट एक उसके नियम कानून के नहीं बनती। ऐसे ही देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, चलते आ रहे हैं और चलता रहेगा। लेकिन हमारी शरीयत कुरान से चलेगी, चलती आ रही है, इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। और हिजाब पहनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, यह हमारे दीन का हिस्सा है। और अगर ऐसी नौबत आ गई, हम वी आर रेस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, हम उसका
इंतजार करेंगे, देन लेट अस सी कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम हमारी शरीयत में आंच नहीं उठानी चाहिए। लेकिन इस पे मुस्लिम सुनिए, मर्दों की बात ठीक अलग है। है, मुस्लिम औरतें सीने पे गोलियां खा लेंगी, लेकिन अपनी देखिए शरीयत पे आंच नहीं सबिया उठाने परवीन जी, देंगे। We will stand there. इतना No, ज्यादा no, no. क्यों नाराजगी, और इन सब नाराजगी? बातों की तो जरूरत ही नहीं है। कहाँ तक गोलियां खा लेंगे या हम ऐसा बात करेंगे, कोई सुनिए आप। युद्ध नहीं हो रहा है, आपने समझिए आप, देखे- कोई आपने युद्ध नहीं हो रहा वीडियो है, इस प्रकार की बच्चियों- मुद्दे कोई युद्ध कौन नहीं बना हो रहा रहा है? नहीं कोई आप युद्ध इस सबिया प्रकार के परवीन जी, शब्द सुनिए, बोल के सुनिए। बच्चियों को उकसा रहे हैं। आप सुनिए, आप टीवी खुद ही स्क्रीन चाह पर रहे हैं है, कि बच्चियां आप पढ़ ना सबिया परवीन जी, पाएं और बच्चे हिजाब के चक्कर में फंस जाएं। सबिया परवीन जी, आपको कमाल बहुत कर रहे हो लोग आप, सुन रहे हैं, अध्ययन आपको करने लाखों भेज रहे हो लोग आप सुन रहे हैं, शरीयत देख का रहे वहाँ पे ही, या उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाह रहे हो? सवाल इसका नहीं कि क्यों, अगर आपकी बात तब सब सही होती और जायज होती, अगर ये कहा बिल्कुल जाता, जायज है। अगर ये कहा जाता कि बुर्का आज से कोई नहीं पहनेगा नहीं, देश में, बिल्कुल जायज है। कोई यहाँ पर आपने हिजाब नहीं बुर्के के डालेगा, खिलाफ नहीं कौन है? कहा हिजाब के जाए, ऐसा खिलाफ कुछ कौन नहीं है, है? कोई खिलाफ नहीं है। आप सवाल तो यही आंदोलन है। और डे बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? मेरे को समझ भी नहीं है, आज तक तो मना नहीं किया। बात स्कूल की हो रही है, आप एक तरफ कह रहे हो, साहिब अभी आलम, जो फालतू सम्मानीय डे है ना, महोदय ने उनपे अगर कहा बात कि उठाते तो प्रधानमंत्री मसला जी आता नहीं। चाह रहे हैं ऐसा, मैडम, मेरी तो बात जब और मैं जब आपके चैनल के देश माध्यम के से- सर्वोच्च लोग चाह रहे हैं ऐसा, आपके चैनल के और हिजाब को माध्यम बंद से करने की मेरे बात भाई की नहीं, आपने 3 नरेंद्र तलाक की बात मोदी, की, जो तो बात 3 बात तलाक पे के लिए तो बहनें तीन बहुत सारी तलाक पे पहले बोल मुस्लिम चुकी है ये बहनें- बात। आप प्लीज लेट मी स्पीक, हाँ, इट्स माय ठीक है। टर्न। मैं आपके चैनल से प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम को बहुत रेस्पेक्टफुली याद दिलाना चाहती हूँ कि दे आर एवरी टाइम ही सेज मेरी मुस्लिम बहनें, 3 तलाक का मुद्दा हुआ तो कुछ और बात हुई, अब ये मुद्दा आ गया हिजाब की मुस्लिम बहनें, तो यू टर्न द मुस्लिम बहनें और सीधा क्या चल रहा है कंट्री में, आप वो देखें। ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, अगर वो सच में बहनें मानते हैं तो उन्हें नहीं, ये हमारे दीन का हिस्सा है, वी विल प्रैक्टिस इट, वी डोंट प्रैक्टिस आवर दीन अकॉर्डिंग टू एनी एडमिनिस्ट्रेशन, वी फॉलो लेकिन सबिया परवीन जी, कोई देखिए ये तब होता, बार-बार मेरे देखिए सबिया परवीन जी, ये तब होता, कुरान की परिवर्तन की कौन चर्चा है स्कूलों में? इस पर बैन लगाया जाता तो ये बातें सब सही थी आपकी। अगर आप जो कह रहे हैं बैन लगाया जाता कि कोई बुर्का नहीं पहनेगा, आप हमारे कोई नहीं, जहां यूनिफॉर्म, बहन आप खुद विषय से जा रही हैं, आप खुद विषय से जा रही हैं, कुरान को बंद करने की या शरीयत के खिलाफ की कोई कानून की बात का मुद्दा है क्या? आज बात ये हो रहा है कि बच्चियां किस विषय पे फंस रही है। करेंगे और आप गलत ट्रैक में जाएंगे तो मैसेज गलत जाएगा, उसके बाद प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद कोई समझ में नहीं पाता कि इसकी जरूरत क्या है। समय जी वापस लौटेंगे क्योंकि साहिब आलम जिस पर कुछ कहना चाह रहे हैं उनका रिएक्शन लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। हिजाब या किताब चर्चा हम इसी पर कर रहे थे, लगातार ये चर्चा जारी है और मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैडम, बिल्कुल। मेरा मुतालबा ये था कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और सर ने भी अभी कहा, आचार्य जी ने भी कहा कि क्या आप उस स्कूल के लॉ नियम को नहीं मानेंगे क्या आप जबरन हिजाब पहनाएंगे क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वाकई अगर स्कूल के अंदर कोई ड्रेस कोड और कोई ऐसा नियम है तो मैं कहता हूं कि उन बच्चियों को उसकी पालना करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि वाकई अगर संविधान और राइट्स से ऊपर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वाकई उस स्कूल के अंदर ऐसा कोई ड्रेस कोड है तो बच्चियों को उस ड्रेस कोड में जाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आती है अदब की, अगर अदब के दायरे पे सीने पे कोई कपड़ा या सर पे कोई कपड़ा डाल लिया जाए तो आप इसको हिजाब का नाम मत दीजिए। जैसे एक लफ्ज चलता था मीडिया में आए दिन, जिहाद जिहाद जिहाद। अरे जिहाद के मायने होते थे स्ट्रगल करना, मेहनत करना, तो ये हिजाब नहीं है। अब जैसे लोग कह रहे साहब हिजाब डे मनाएंगे, अरे जब इस देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा, रोज डे मनाया जा रहा, चॉकलेट डे मनाया जा रहा, संस्कृति का हनन हो रहा भारत माता की, तो ये हिजाब डे लाने वाला कौन है? ये आईटी सेल की देन है। मुसलमानों ने तो नहीं कहा हिजाब डे। अरे आप एक रिकॉर्ड बता दीजिए मुझे कि कहीं मुसलमानों ने खड़े होकर कहा कि ये हिजाब डे हम मनाएंगे। ये तो जबरन हम पे थोपा गया मुद्दा है। और आप ही कहते हैं संगठनों ने इसकी डिक्लेरेशन की है और इसका पत्र पत्रिकाओं में आज लिख दिया। अरे सर, मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ा करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए।
जहां जमहूरियत की ताकत है वहां सर गिने जाते हैं। जब इतना बड़ा मजमा देखा, उन्होंने तो शाहीन बाग को भी कह दिया था टेररिस्ट है, जबकि वो हक की बात कर रहे थे। उन्होंने तो किसानों को भी खालिस्तानी और आतंकवादी बता दिया। तो इस बात को तो छोड़ दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। सही बात तो यह है कि अगर अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है तो हमें पहले दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को समझना होगा। मैं समझता हूं कि कर्नाटक का कोर्ट अगर इसके ऊपर कोई डिसीजन देता है तो उन बच्चियों को भी उस डिसीजन को मानना चाहिए और देश का हर मुसलमान को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने सवाल का आंसर स्वयं ने दिया अभी। स्कूलों में ड्रेस कोड तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। मैं खुद आपको प्रथम अपनी बात से प्रारंभ में मैंने ये किया, आपने बिल्कुल सही कहा। स्कूल का अगर नियम है, कायदा है, अभी आप श्री ने मुझे कहा, खान साहब ने, कि गुरुद्वारे जाएंगे तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं हम गुरुद्वारे क्यों, हम किसी के घर भी जाते हैं, हम इस चैनल में भी आए तो चैनल के कायदों से हम यहाँ आएंगे, किसी के हम जा रहे हैं तो उसके कायदे चलेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चों में समानता रहे और एक दूसरे में कोई ऐसी भावना, दुर्भावना ना आए और वो अलग अलग न दिखे, एक भगवा दिखे और एक काला ड्रेस में हिजाब में दिखे, वो विवाद नहीं आए। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। हिजाब में दिखे या वो गुरके में दिखे, बुरके में दिखे, इसलिए ही ये विवाद है कि ऐसा समानता रहे। उसके लिए ये कहते हैं नाराजगी करना या उसका आंदोलन करना और जगह जगह इसके ना, वो आप जैसे आज आप स्वयं भी निकाले हो, एक रैली निकाले हो कि हमारा अधिकार है। आपका अधिकार है, कौन आपके अधिकार को मना कर रहा है? सर मना ही तो हो रहा है। कैसे सर मना ही तो हो रहा है। सर आप देखिए, मैंने आपकी बात को माना। मस्जिद में आप कैसे पूजा करते हैं? कौन की बात नहीं है सर, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है। अगर मंदिर और मस्जिद तो बात होती, सुनिए स्थल, लेकिन साहिब आलम जी अभी आपने कहा, साहिब आलम जी अभी आपने ही कहा ना, अभी आपने कहा जहां यूनिफॉर्म है वो पालना हो, जहां यूनिफॉर्म है वहां पालना हो। मुद्दा ये है कि चलिए अगर उस लड़की ने हिजाब पहन भी लिया, आपकी बात को कोट कर रहा हूं, चलिए उस लड़की ने हिजाब पहन भी लिया, आपने अभी कहा कि हंगामा क्यों? तो यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उसने पहन भी लिया तो हंगामा क्यों? वो आप खामोश थे, स्कूल की आप चुप रहे थे, कोई बात नहीं, पढ़ के आ जाइए। हिजाब आज ओढ़ रहा है, कल उतार देगी, उसकी मर्जी है। अब दूसरे हंगामा क्यों करें? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं? क्या ये चुनाव बच्चे पढ़ते हैं वह भी जिद करेंगे कोई कि हम इस तरीके से जाएंगे, सर आप हम लोग ड्रेस कोड में जाएंगे। समाज के बच्चे किसी भी ड्रेस में आए हो, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन उठाओ तो मुझे बताइए, कोई नहीं उठाएगा सर, सब अपने में। साहिब आलम जी एक सवाल था, इसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने कहा कि हम पर थोपा जा रहा है, थोप कौन रहा है? कौन थोप रहा है? थोपा जा रहा है कि एक बनाया हुआ नहीं, आप क्यों बना रहे हो? रैली क्यों निकाल रहे हो? आपको क्या जरूरत पड़ी रैली निकालने की जयपुर में? समझे नहीं आप, हमें थाली सजा के दोगे, जो भूखे बैठे बेचारे तो खाना खाएंगे ना। आप उस बच्ची को घेर रहे हो तो आंदोलन तो आपने बना के दे दिया, आपके आईटी सेल ने खबरें चला दी, बैठे बैठाए तो मुद्दा आप दे देते हो। हमें कौन से ख्वाब आ रहे थे कि कर्नाटका में ये हो रहा है? दिखाया तो हमें मीडिया के माध्यम से गया है ना, बताया तो हमें आईटी सेल के माध्यम से गया कि ऐसा हो रहा है, हिजाब हो रहा है। अरे मैं तो कहता हूं कि वो बच्ची अगर आ भी गई थी तो क्या जरूरत है हंगामा करने की? ठीक है, आप ये कह रहे हैं ठीक है। और आज कोर्ट का फैसला आता, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि सबको नियम अनुसार चलना होगा और ड्रेस कोड में आना होगा, तो मैं इस बात को मानता हूं, जो कोर्ट कहेगी वही होगा। हम जिद नहीं करेंगे कि नहीं साहब आप ऐसे ही जाइए, लेकिन कम से कम इतना तो समझिए, अगर छोटी सी बात हो गई तो उसमें इतना हंगामा क्यों बरपा है? बस यही कहना मेरा मकसद था। ठीक है। रेहाना रियाज जी, आज जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को कैसे देखेंगे? ठीक है, अपनी अपनी बात यहां पर सबने रखी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपने हक की बात है या हक छीना जा रहा है। जो प्रदर्शन हुआ क्या आपको लगता है वो सही था? प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखना या जिस तरह से रखा गया जयपुर में, क्या वो सही था? क्या आगे ये चीजें और नहीं बढ़ेंगी? प्रदर्शन की बात तो नहीं, वो उनकी नजरिया है, उन्होंने उस चीज को कैसे हैंडल किया, इस चीज को बातचीत की तरीके से भी खत्म किया जा सकता है। अगर यूनिफॉर्म की, अगर इनको ही एतराज नहीं है, ये कह रहे हैं अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के साथ में जाने में अगर कोर्ट डिसीजन देते हैं तो इनको जाने में एतराज नहीं है, तो इनको फिर हंगामा करने की भी जरूरत नहीं है, इनको इंतजार करना चाहिए कोर्ट के डिसीजन तक। मेरे कहने का ये मतलब है, मेरा सारांश ये है कि अगर बच्ची पढ़ना चाहती है, अगर वो हिजाब पहन कर जा रही है, उसको शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। उसकी शिक्षा के बीच में हिजाब या कोई चीज को नहीं लाए, उसको पढ़ने दीजिए। वो पढ़कर के हो सकता है वो हिजाब नहीं पहनेगी, कल हो सकता है उसके आने वाला जनरेशन हिजाब नहीं पहनेगे। उसको पनपने दो, उसको पढ़ने दो, उसको बैठने दो, उस बीच में ड्रेस कोड को मत लाइए। अगर स्कूल में एक बच्ची अकेली अगर हिजाब पहन के जाती है, वो भी थोड़ा अटपटा सा लगता है। सोच समझ करके पेरेंट्स और वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बात होनी चाहिए।
वो बैठ करके इस चीज को तय करें कैसे करना चाहिए। एक समझाइश की बात होनी चाहिए। रेहाना जी, ये हम बात की कि ये समझाइश होनी चाहिए, आपस में बातचीत होकर सहमति होनी चाहिए, ना कि इसका मुद्दा बनाया चाहिए और ये राष्ट्रीय स्तर पर हो, फिर प्रदर्शन हो, फिर ये मुद्दा बने और फिर इसके बाद ये चीजें बढ़ती जाए, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं हुसैन खान जी, अभी जो साहिब आलम जी ने कहा, सवाल उठा कि आईटी सेल की देन है, ये मुद्दा थोपा जा रहा है, इसे मुद्दा बनाया गया है, ये ऐसा था नहीं। अगर हुआ भी उस बच्ची के साथ और उसका मन था, उसने पहन भी लिया, तो इतना मुद्दा और इसे बनाने की जरूरत क्या थी? आईटी सेल कहीं ना कहीं इशारा साफ नजर आता है। देखो, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का सामाजिक ढांचा, विभिन्नताएं हैं हर तरीके से, चाहे भाषा में, चाहे नेचर में, चाहे बोली में, चाहे खान पीन में। हमारी विभिन्नता में एकता, इसको कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश मैं की आपको जा ये रही। बताता हूं, कोशिश कोई करे। राहुल जी ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों को इस देश से बाहर निकालेंगे और उसका एक मुद्दा बना करके डिबेट का विषय बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। अब जो ये कर्नाटका में जो इस कॉलेज में जो ये घटना हुई है, हमारा ये मानना है कि ये घटना उस कॉलेज में ही सेटल हो जानी चाहिए। अब चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट का निर्णय आना है, हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है सबको मानना चाहिए, और अगर कोई नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और वहां का जो निर्णय है सबको मानना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जब हम पढ़ते थे तो हमारे फ्रेंड मोहनलाल शर्मा, सुबोध शर्मा ये हुआ करते थे और हमारे टिप्पण हम शेयर करते थे, और हमारे घर वालों को या उनके घर वालों को ये पता चलता था कि हमने टिप्पण शेयर करके भोजन किया है, तो वो खुश होते थे कि अच्छा हुआ आपकी दोस्ती के लिए, और आपकी दोस्ती हमेशा ऐसी बनी रहे। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होना, रोड पर आना, ये बच्चों के दिलों में एक टाइप के फर्क डालने वाली बातें हो रही है। और कुछ लोग इस तलाश में रहते हैं कि कब इस टाइप की घटनाएं हुए और इसको एक बड़ा रूप सवाल ये कि वो लोग कौन है, क्यों उनको बढ़ावा मिलता है, क्यों वो सफल हो जाते हैं? हम ये कहते हैं कि ऐसे कोई लोग हैं, वो जब सफल नहीं होंगे जब हम इन बातों को समझेंगे कि हमारे बच्चों को नुकसान नहीं होने देना है, हमारे बच्चों का ध्यान क्योंकि वक्त हो रहा है, पढ़ाई में रहे, सबिया परवीन जी, इस और ध्यान देना चाहिए। सबिया परवीन जी, हमें उनकी बातों में ना क्या होना चाहिए? ये मुद्दा ठीक है, इंतजार भी फैसले का है, इंतजार भी कोर्ट से फैसले का है, लेकिन होना क्या चाहिए? मुस्लिम छात्रों के, मुस्लिम समाज के लिए हितकारी होगा। ये बात मुझे इनकी बिल्कुल सही लगी कि उसी कॉलेज में मामला सेटल हो जाना चाहिए था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे, आप वीडियो देखिए, बच्चियों को कितने, कोई 60, 70, 100 से ज्यादा लड़के हैं जो क्लासरूम खोल के अंदर घुस जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और टीचर क्लास में, इतना उधम कैसे हो सकता है कॉलेज में जबकि एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं हो उसमें? मैं साफ कहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं पॉलिसी है, कमी है इसमें। वहीं सेटल, बिल्कुल बात सही है आपकी, वहीं सेटल हो जाना चाहिए था। इतना बवाल, उसके बाद लड़कियां रास्ते में जा रही हैं तो वो भगवत, वो ओढ़े हुए लड़के जो हैं, कहाँ से उन्हें ये बट गए, कहाँ से मिल गए, इतना बवाल कैसे हो गया? तो ये सारी चीजें, और हमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट सारे आर्टिकल्स हमें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बिल्कुल इजाजत देता है हमारे कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था कि बच्चों ने वहां स्कूल में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है और नहीं मिली तो वो पढ़ना चालू कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बहन जी चाह रही हैं, और अभी पिछले परवेज जी कुछ देर पहले भी बोले कि ये किताब और इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब है ना, हम सब चाहते हैं कि सारी बहनें इस देश में रहने वाली किसी भी समाज की हो, सब आगे जाएं, आगे बढ़ें। ये लेकिन आपके संगठन और आपकी चर्चाएं ये चाह रही है कि नहीं, ये इसमें फंसे रहें और ये इस विषय पर न जाएं और ये इन्हीं बातों में फंसे रहें और इन विवादों में अटक जाएं। ये आप लोग ऐसा चाह रहे हैं शायद। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने आंदोलन किया, रैलियां निकाली, पूरे देश में ये आंदोलन, रैलियां चालू हो गई है ना? ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि सलट जाना चाहिए था, दूसरी तरफ आप इसको हवा दे रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए था। मैं भी कल मांग करता हूँ, बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं बढ़ावा क्यों, दुपट्टा ले जाता हूँ, बच्चों को उड़ाता हूँ, उनको कहता हूँ हनुमान चालीसा है, तुम यहाँ स्कूल में पढ़ाई मत करो, पाठ पूजा, हवन, यज्ञ इत्यादि हमारी संस्कृति है, सिर्फ यही किया करो। क्या सर, वो तो आप जब शुरू करेंगे, जब पहल हमने ना की हो,
पहल तो गुरुकुल नहीं में की गई परंपरा ना। है, नहीं, मदरसे में परंपरा बाबा, है। तो सारा वहीं से अरे सर, आप बिल्कुल जहां ठीक कह रहे हैं। सामूहिक सब समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब समाज के बच्चे सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं, तो वहां ये विवाद और इसकी मांग क्यों की जा रही है कि नहीं हमारा ठीक ड्रेस है। कोड अलग होना ठीक है, आचार्य चाहिए? जी, वक्त अभी हो रहा है, आपने कहा, वक्त मैं हो अपनी रहा है, बात जल्दी लास्ट से कहता हूं मैडम। आचार्य जी ने कहा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अरे तो कौन मना कर रहा है? लेकिन पहल हमने तो नहीं की थी। एक बात बताइए, जब आप लोगों को इतना एतराज ये है, दिमाग में नहीं होना चाहिए। बात आपने बोलने पहल में। नहीं की, मैडम हम सुनिए, पहल कर रहे हैं, सुनिए। आपने किया तो हम टक्कर में मैडम, जवाब देंगे। अभी एक सवाल ये था कहा जाएगा कि सर? सड़कों पे सर, आने ये की किस जरूरत ट्रैक पे है। जाएगा? अगर वो सारे बच्ची भी मामले नारे दे रही है, बच्ची भी नारे दे रही है। सुनिए, ये ऐसे सवाल विषय है, मैडम मेरी बात ऐसे सुनिए। विषय जो अगर एकता मामला की ये बातें है करना कि सड़क पे क्यों कितना आए, तो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे तो है किसानों को भी कहते हैं कि सड़क पे क्यों आए, पहले वहीं पहल करने की, मैं बार-बार ऐसी कह रहा हूं बातें कर रहे हो, भाजपा के लोग उतरे ये थे, कोई पहल सड़क करने पे के क्यों आए? विषय है वहीं बिल कि माफ कर पहल देते हैं, इसने वहीं किया, बात कर हमने देते हैं। की। अरे ये बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है बात को रखने का। देखिए, समाज को तोड़ने वाले जब हैं। जब सुनिए आप रैली नहीं साहिब करवाइए, आलम जी, आंदोलन साहिब आलम जी, करिए। साहिब आलम जी, ठीक है। धरना फैलाना बंद कीजिए। अगर मोदी जी को ठीक माफ नहीं करना था तो इतना ड्रामा क्यों हुआ? फिर वो भी माफ कर सकते हैं। ड्रेस नीट कोड की की परीक्षा मांग। हुई, भाजपा वालों ने अपने ऊपर बौछारें खाई है, लाठियां खाई है, तो बात कर लेते हैं, वही खत्म कर देते हैं। आप क्यों आंदोलन करते हैं सड़कों पे उतर के? ड्रेस अरे सड़कों इसलिए पे करना उतर के सब पड़ता है। आंदोलन करते हैं। नीट पर इसलिए आंदोलन करना पड़ा। चलिए ठीक है, जो ठीक है सर, ये कितना बात वक्त हो रहा है? बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई, शुक्रिया। जो नकल करने वाले बच्चे पास हो रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे फेल हो रहे हैं। चलिए सर, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सवाल ये हिजाब या किताब, लेकिन फोकस इस बात को लेकर, जब हम बच्चियों के भविष्य की बात करते हैं, जब हम बच्चियों की भविष्य की बात करते हैं, तो हमारा फोकस ये होता है कि हम बच्चियां पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपना करियर बनाए, परिवार संभाले, बहुत सारी चीजें उनको आगे बढ़ाना है और ये हर कोई चाहता है। इसमें कोई हिंदू फैमिली, कोई मुस्लिम फैमिली, क्रिश्चियन या कोई सिख, ये अलग नहीं चाहते। बच्चियों को लेकर सब यही चाहते हैं कि उनको एजुकेशन मिले, लेकिन हिजाब को मुद्दा बनाना या किसी भी ऐसे मुद्दे को बनाना जो धर्म से जोड़कर और इसके बाद बच्चों के दिमाग में ये डालना, ये गलत है। जहां यूनिफॉर्म है वहां यूनिफॉर्म की पालना हो रही है, लेकिन अगर नहीं है तो हिजाब में भी यहाँ पर सवाल नहीं उठना चाहिए, ये इनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने फायदे के लिए इस तरह का मुद्दा बना के देश भर में प्रदर्शन करना, ये भी सही रास्ता नहीं है, ये भी सही ट्रैक पे नहीं है। कहीं ना कहीं जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो उन्हें शांत करने की और खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देने की। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।